जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं टोटल यहां पर विधानसभा की सीटों की, तो इनकी संख्या है 294, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो यहां पर आपको टोटल मिलेंगी 30 सीटें, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु की जो विधानसभा है वहां पर कुल कितनी सीटें हैं। तो यहां पर सीटों की संख्या टोटल है 234, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केरल की जो विधानसभा है यहां पर आपको कितनी सीटें टोटल मिलेंगी। तो यहां पर 140 हमारी सीटें हैं विधानसभा में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि असम राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीट है। तो असम राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की विधानसभा में आपको टोटल 126 सीटें देखने को मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो 5 राज्यों में हमारे चुनाव हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल है और आपका है पुडुचेरी। तो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और पांचों राज्यों में कितनी सीटें हैं उनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरे मई महीने में कई सारे फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अनअकैडमी का जो ऐप है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको SSC का एक फ्री कोर्स के नाम से लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने टेस्ट हैं उनमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो आप यूज करिएगा KV10 और इस कोड के माध्यम से आप इनरोल कर सकते हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं तो अभिनय शर्मा सर जो कि हमारे मैथ के टीचर हैं, इनके द्वारा टोटल 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे जो कि आपके मैथ के होंगे। इसी प्रकार से प्रतियोगिता मंत्र के द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, इसके भी टोटल 10 टेस्ट होंगे। लुसेंट जीके की जो जैकपॉट्स टेस्ट सीरीज है इसमें आपको टोटल 10 टेस्ट देने को मिलेंगे। ये वरुण अवस्थी सर के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। रानी मैम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश जो आपके SSC CGL में पूछी जाती है उसके ऊपर इनके द्वारा 4 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से अंकित अवस्थी सर की बात करते हैं तो T20 जो आपका GA है उसके भी 4 टेस्ट इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि आपके SSC CGL या फिर CHSL एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हर संडे आपका SSC कॉम्बैट, बैंक कॉम्बैट और UPSC कॉम्बैट होता है। ये क्या होता है? तो यह एक प्रकार का फ्री टेस्ट होता है, यानी कि जिस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी के आधार पर यह आपका मॉक टेस्ट होता है। SSC वाला आपका हर संडे दिन में 12 बजे होता है। इसमें अगर आप लोग इनरोल करते हैं और अगर आपकी रैंक टॉप में आती है तो आपको अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो यहाँ पर भी आप इनरोल करके फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन जीता तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं जीता तो भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में जो भी यहाँ पर बैंक के एग्जाम होंगे या फिर आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होंगे उनके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लासेज यहाँ पर मिलेंगी। या फिर अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रहा एडवर्टाइज। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला प्रश्न है कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के 1998 में तृणमूल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। अब चुनाव चिन्ह भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जोहरा घास फूल। क्या है? जोहरा घास फूल इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब तृणमूल कांग्रेस की बात हुई है
तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 1 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना की थी ममता बनर्जी ने, यानी कि ये इसकी फाउंडर हैं। मुख्यालय आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, और वर्तमान में अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो सुब्रत बक्सी। क्या नाम है? सुब्रत बक्सी इस समय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और जोहरा घास फूल ये इसका इस समय सिंबल है। अगला प्रश्न है कि डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कजागम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजागम किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आपकी तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ मुनेत्र कजागम जो पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखेंगे हमारी आज़ादी के ठीक 2 वर्षों के बाद, यानी कि 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कजागम नाम की जो पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सीएन अन्नादुरई। क्या नाम है? सीएन अन्नादुरई, जो कि आपके तमिलनाडु के पहले सीएम भी रहे हैं। इनके द्वारा 1949 में 17 सितंबर के दिन इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको तमिलनाडु के चेन्नई में मिलेगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन इस समय डीएमके के अध्यक्ष हैं। और इनका अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो उगता हुआ सूर्य जो है वह इनका इलेक्शन सिंबल है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा डीएमके पार्टी से अलग होकर के एआईएडीएमके पार्टी की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर एमजी रामचंद्रन के द्वारा इस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस पार्टी का पूरा नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम। जैसे हमारी एक डीएमके पार्टी है जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कजागम, तो इसी पार्टी से अलग होकर के एमजी रामचंद्रन के द्वारा एक नई पार्टी की स्थापना की गई थी 17 अक्टूबर 1972 को। तो ध्यान रखेंगे अध्यक्ष इसके कौन है? तो ओ पनीर सेल्वम इस समय इसके अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जो तमिलनाडु के सीएम हैं, क्या नाम है उनका? इडापड्डी के पलानास्वामी। वो भी आपके इसी एआईडीएमके पार्टी के हैं, लेकिन अब इसके नए आपके सीएम बनेंगे जो कि होंगे डीएमके पार्टी से। लास्ट में भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। 2 पत्ती इनका चुनाव निशान है। और ध्यान रखिएगा जो जयललिता थी वो भी इसी पार्टी से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अगर हम लोग इस पार्टी की बात करते हैं तो 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब पार्टी के बारे में आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वह आपको नई दिल्ली में मिलेगा। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो बिनोय बिस्वम इस समय इसके महासचिव हैं। और प्रतीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाली और हंसिया इसका प्रतीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका है सिंबल। इसी प्रकार से एक आपको पार्टी और मिलेगी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो अगर हम लोग इस पार्टी की बात करते हैं तो 7 नवंबर 1964 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर के इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। महासचिव इसके हैं सीताराम येचुरी। और प्रतीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हंसिया और हथौड़ा। ध्यान रखेंगे इसका जो आपका सिंबल है वह है बाली और हंसिया, और इसका है हंसिया और हथौड़ा। तो ये आपके CPIM का सिंबल है। और एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो हमारे केरल के सीएम है पिनरई विजयन साहब, उनकी पार्टी यही है, यानी कि CPIM से आपके इस समय केरल राज्य के सीएम हैं जिनका नाम है पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को किस विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है उसने बढ़त बना ली है, लेकिन जो इनकी मेन लीडर है यानी कि ममता बनर्जी, वे आपके नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव को हार गई हैं। और इन्हें हराया किसने है? तो शुवेंदु अधिकारी ने इनको हराया है। किसने? शुवेंदु अधिकारी के द्वारा इनको चुनाव हराया गया है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है बिधान चंद्र रॉय। क्या नाम है? बिधान चंद्र रॉय इनका नाम है। और ये पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे मैंने आपको बताया था जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे हैं, डीएमके पार्टी के संस्थापक रहे हैं CN अन्नादुरई, ये तमिलनाडु के पहले सीएम रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इनका यहाँ पर नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई।
क्या नाम है? गोपीनाथ बोरदोलोई, और ये इसके पहले सीएम रहे हैं। अगला प्रश्न है कि केरल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ध्यान रखिएगा 1956 को जब केरल राज्य का गठन होता है तो उस समय जो इसके पहले सीएम हैं उनका नाम है EMS नंबूदिरिपद। क्या नाम है? EMS नंबूदिरिपद। ये आपके केरल राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए यहाँ पर जो चुनाव के परिणाम रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर 292 सीटों पर चुनाव हुआ है आपका, जिसमें से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 201 सीटें जीत ली थी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 3 बजे, और 12 सीटों पर इन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो इन्होंने टोटल यहाँ पर 72 सीटें जीत ली हैं, 5 पर इन्होंने बढ़त बनाया हुआ है, और इस प्रकार से इनको टोटल 77 सीटें मिली हैं। बाकी इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो 1 सीट इनको मिला है, और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी की बात करते हैं तो इनको 1 सीट के ऊपर यहाँ पर बढ़त मिला हुआ है। बाकी अगर हम लोग लेफ्ट पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो उनको यहाँ पर किसी भी सीट पर विजय नहीं मिली है। आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो जो इस समय हमारा दल सत्ता में था यानी कि AIADMK, तो इन्होंने 27 सीटें जीती हैं, 41 के ऊपर इनकी लीड है, और टोटल 68 सीटें ये यहाँ पर जीत रहे हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पर प्रमुख विपक्षी दल था यानी कि जो आपके स्टालिन वाली पार्टी है जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कजागम, ये यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी होगी, और इसने कुल मिलाकर के बढ़त सहित 133 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त की हुई है, यानी कि 70 पे ये बढ़त बनाए हुए हैं और 63 इन्होंने जीत लिया है। उसके बाद में फिर बात करते हैं असम राज्य की। तो असम में एक बार फिर से बीजेपी ने अपने कार्यकाल को वापस कर लिया है, यानी कि एक बार पुनः ये विजयी रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने टोटल यहाँ पर 59 सीटें जीती हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अदर पार्टी की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसने टोटल यहाँ पर 30 सीटें जीती हुई हैं, और टोटल अगर हम लोग यहाँ पर सीटों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 126। आगे बात करते हैं केरल विधानसभा चुनाव की। तो केरल में तो आपको बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी और इन्होंने भी एक एक करके सीटें जीती हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से फोकस करना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पे। तो ध्यान रखिएगा, पिनराई विजयन एक बार फिर से आपके सीएम बनेंगे केरल के। इन्होंने टोटल यहाँ पर 62 सीटें जीती हैं, और सीटों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी संख्या 140 कितनी है? 140 आपको टोटल सीटें देखने को मिलेंगी। दूसरी जो पार्टी है जिसका नाम है CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पर टोटल 17 सीटें जीत ली हैं। फिर बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी के बारे में आपको याद ही रखना है कि हमारे यहाँ पर 2 ही सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में जहाँ पर आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। एक तो दिल्ली है जहाँ पर आपकी 70 सीटें हैं, और एक हमारा है पुडुचेरी। पुडुचेरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी। अब इन 30 में से 10 आपके कांग्रेस ने जीता है, 6 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, द्रविड़ मुनेत्र कजागम ने यहाँ पर 6 पार्टी जीता है, 6 सीटों को जीता है। इंडिपेंडेंट यानी कि जो आपके निर्दल होते हैं उन्होंने भी 6 को जीत लिया है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर टोटल 2 सीटों को जीता है। अब जाहिर सी बात है कि 30 में से बीजेपी ने मात्र 6 जीते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि बीजेपी के पास में एक महारथी योद्धा है जिनका नाम है अमित शाह। तो अमित शाह को जिम्मेदारी दी जाएगी, और ऐसा संभव है कि आने वाले समय में पुडुचेरी में भी आपको बीजेपी की सरकार दिख सकती है। तो इस प्रकार से हमने जो भी यहाँ पर आपकी ज़रूरी चीज़ें थी उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इससे बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।